राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। जी हां, कांग्रेस में भगदड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे चंडीगढ़ से। राज्यपाल से कांग्रेस डेलीगेशन ने मुलाकात की है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर सवाल उठाए गए। बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर पर कार्रवाई की मांग की गई है कांग्रेस डेलीगेशन द्वारा। कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। जीत के बाद भी कांग्रेस पार्टी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। रिटर्निंग ऑफिसर पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। राज्यपाल से डेलीगेशन ने मुलाकात की है। कांग्रेस डेलीगेशन ने मुलाकात की है चंडीगढ़ में। राज्यपाल से कांग्रेस डेलीगेशन ने मुलाकात की है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस डेलीगेशन राज्यपाल से मुलाकात करके हॉर्स ट्रेडिंग का मुद्दा उठाया है। हॉर्स ट्रेडिंग पर सवाल उठाए हैं। राज्यपाल से कांग्रेस डेलीगेशन ने मुलाकात की है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के सीधे ज्ञापन सौंपा गया है राज्यपाल को। राज्यसभा चुनाव पर सवाल उठाया है कांग्रेस डेलीगेशन ने। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान जुड़ रही हैं सीधे न्यूज रूम से। ज्योति, देखिए, अब चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये कहा जा रहा है। क्या गड़बड़ है और क्यों राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा रहा है? हॉर्स ट्रेडिंग पर सवाल उठाया जा रहा है। देखिए कीर्तिमान, कांग्रेस के अंदर तो गड़बड़ थी ही और ये गड़बड़ियां खुलकर सामने भी आ गई। मेरी आवाज़ मुझे वापस आ रही, पीसीआर से फिक्स करें। तो ये गड़बड़ियां तो थी, खुलकर सामने आ गई। क्रॉस वोटिंग के रूप में या वोट कैंसिलेशन के रूप में जिस तरह से वोट रिजेक्ट हुए, इंटेंशनल था, ये भी पूरी तरह से क्लियर है। कांग्रेस ने खुद के कुछ विधायकों को नोटिस भी दिए हैं। लेकिन ये जो राज्यपाल से मुलाकात हुई है, असीम कुमार घोष के साथ मुलाकात हुई है, ये दरअसल जो तीसरे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे सतीश नांदल, जिनको लेकर कांग्रेस पहले भी सवाल उठाती रही कि एक तो बीजेपी का ही राज्यसभा में जाना है उम्मीदवार, दूसरे कांग्रेस के जाने हैं संख्या बल के लिहाज से, लेकिन तीसरे उम्मीदवार का आना ही ठीक नहीं है, ये बात बार बार कही जा रही थी। ये बात सीएम की ओर से हालांकि इस पर जवाब भी दिया गया कि तीसरे उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उतारे थे। लोकतंत्र है, किसी को भी अगर उनके साथ जो भी शर्तें हैं कि जैसे 10 विधायकों का साइन होना, तो किसी के पास भी अगर वो संख्या बल है या शर्तें पूरी कर रहे हैं तो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। सतीश नांदल निर्दलीय मैदान में थे और आप लोकतंत्र के पर सवाल उठा रहे हैं। जो प्रक्रिया है उस पर आप बिलीव नहीं करते हैं। अगर आप सतीश नांदल के चुनाव लड़ने को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ये तो सीएम का पक्ष हमने बताया है। लेकिन राज्यपाल से जो मुलाकात हुई है उसमें एक बहुत बड़ी शिकायत आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से शिकायत पत्र है। लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन किया गया, नैतिकता का हनन किया गया, बिल्कुल भी नैतिक व्यवहार नहीं था। पूरे देश ने देखा कि हरियाणा को एक राजनीतिक बाजार बना दिया गया। सरकार एक राजनीतिक शिकारी के रूप में भूमिका अदा कर रही थी। हॉर्स ट्रेडिंग खुलकर हुई, विधायकों की खरीद फरोख्त खुलकर हुई है। किसी को लालच दिया गया, किसी पर दबाव बनाया गया, किसी को डराया गया, और जो संस्थाएं हैं जिसमें शायद एजेंसियों का हवाला कांग्रेस देना चाह रही हो, उनका भी दुरुपयोग करते हुए या उनके जरिए दबाव बनाते हुए इस पूरे चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया। तो देखिए, कांग्रेस के सामने चुनौती तो ये है कि कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाई, चाहे लालच हो या चाहे कोई भी कारण हो। हालांकि कहा तो ये जाता है कि राज्यसभा में किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को या इंडिपेंडेंट को कोई भी विधायक वोट कर सकता है अपने अंतर मन से, अपनी अंतरात्मा से, जो कि बीजेपी का भी पक्ष है, जो कि सतीश नांदल का भी पक्ष है। लेकिन अभय चौटाला जिस तरह से इस पूरे चुनाव से बाहर रहे, उनका भी जिक्र किया गया कि जब आंकड़ों का हवाला दे रही थी कि कांग्रेस की हमारे जिस तरह से 37 थे, बीजेपी 48 थे, 3 निर्दलीय थे, 2 आईएनएलडी के थे, इनेलो के थे, तो 31 पर दोनों के ही उम्मीदवार राज्यसभा सदस्य के तौर पर जा सकते थे। लेकिन बीजेपी ने, सरकार ने जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है, राजनीतिक शिकारी की भूमिका अदा की है। आप सर्वोच्च होने के नाते, सबसे बड़े संरक्षक हरियाणा के होने के नाते राज्यपाल को यह कहा गया है कि आप अपनी सरकार को निर्देशित करें कि वो इस तरह से लोकतंत्र की हत्या ना करें, नैतिक आचरण का हनन ना करें। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर को लेकर भी कहा गया है, जो कि आईएएस भी है, पंकज अग्रवाल।
उनको लेकर कांग्रेस ये कहती है कि वो तो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। रिटर्निंग ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की भूमिका अदा कर रहे थे। गलत तरीके से हमारे वोट रिजेक्ट करवाने का प्रयास किया गया, किए भी गए। और हम जब कोई भी ऑब्जेक्शन उठा रहे थे या हम कोई भी आपत्ति कर रहे थे, कोई भी शिकायत दे रहे थे, तो हमारी तमाम आपत्ति बेहद अपमानजनक तरीके से खारिज की गई रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से। तो ये कहा गया कि कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस के जो नेता पहुंचे हैं, भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में जो विधायक पहुंचे हैं, उन्होंने राज्यपाल को लिखित में दिया है कि आप राज्य में सबसे बड़े संरक्षक होने के नाते या सर्वोच्च भूमिका में होने के नाते आप अपनी सरकार को निर्देशित करें, सरकार को निर्देश दें कि लोकतंत्र को बचाकर रखें। इस तरह जो ये अब की बार हुआ है, इंडिपेंडेंट आने से जो देश ने देखा कि राजनीतिक बाजार हरियाणा बना के कांग्रेस के मुताबिक इस पर कंट्रोल हो, साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर जो थे, आईएएस अधिकारी जो हैं, उन पर सख्त कार्रवाई हो, ये भी मांग की गई है। कांग्रेस ने इस बात का भी जिक्र किया है कि हमने निर्वाचन आयोग को भी शिकायत दी है। ये जो पूरा प्रकरण रहा है, पूरा घटनाक्रम रहा है राजनीतिक राज्यसभा चुनाव को लेकर, और साथ ही हम आपको भी शिकायत दे रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सरकार को निर्देश देंगे सरकार के आचरण को लेकर, और साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर पर भी कार्रवाई सुनिश्चित सरकार करे, ये भी हम आपसे भरोसा कर रहे हैं, ये भी आप पर भरोसा कर रहे हैं, साथ आपसे उम्मीद भी रख रहे हैं। कीर्तिमान ज्योति, क्रॉस वोटिंग और खेला तो हुआ इस बार, लेकिन इनेलो ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उसकी वजह से उसका असर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पर नहीं पड़ी है, क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, इनेलो किंग मेकर की भूमिका में हो सकती थी और इनेलो अब भी निर्णायक भूमिका में रही है। आज ही मेरी अभय चौटाला से भी इसे लेकर बात हो रही थी कि हम आपसे बातचीत करेंगे और पूरा क्या पक्ष रहा, क्या कारण रहे, इस पर भी एक इंटरव्यू हम आपका करने वाले हैं। तो अभय चौटाला का साफ तौर पर कहना रहा कि बार बार हमें जो बी टीम कहा जा रहा था, हम कोई बी टीम नहीं है, हम बी टीम नहीं है, हम बीजेपी के साथ नहीं है। हमने लोगों को भेजा, हर एक जिले में, हर एक हल्के में हमने अपने लोगों को भेजा, हमने आम लोगों से राय ली। आम लोगों में एक ये भाव था या आम लोगों की इच्छा थी, आम लोग ये चाहते थे कि हम ना भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं और ना ही कांग्रेस के साथ जाएं, और ना ही जो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे जब उनकी ओर से नॉमिनेशन फाइल किया गया। तो अभय चौटाला ने इस चुनाव से खुद को दूर रखा। अगर वो वोट करते तो जाहिर है कांग्रेस को इसका नुकसान था, और अगर उन्होंने वोट नहीं किया है तो जाहिर है कर्मवीर बुद्ध की जो जीत की राहें हैं वो आसान हो पाई हैं। क्योंकि शुरुआत से इस तरह की चर्चाएं थी कीर्तिमान, क्योंकि सतीश नादल रहे हैं इनेलो में, अभय चौटाला की किसी वक्त के करीबी भी रहे हैं, और हो सकता है कि कांग्रेस को तो क्योंकि अभय वोट नहीं करेंगे, और वोट अगर नहीं करेगी इनेलो तो भी कांग्रेस का फायदा होगा, तो कांग्रेस को फायदा भी अभय नहीं पहुंचाना चाहेंगे। लेकिन सबने हैरान किया जो वोटिंग वाले दिन 16 तारीख को प्रेस वार्ता की गई करीब 3 बजे, उसमें जो, या उससे पहले भी इंडिया न्यूज हरियाणा ने अपने दर्शकों को सबसे पहले बता दिया था कि इनेलो खुद को इस चुनाव से दूर रखेगी। तो ये हैरान करने वाला जरूर था, लेकिन अभय चौटाला ने एक बड़ा संदेश ये दिया है कि हम ना बीजेपी के साथ हैं ना कांग्रेस के साथ हैं, और ये बेहद निर्णायक रहा कि अपने आप में अभय चौटाला का उनकी पार्टी को, उनके दोनों विधायकों को इस चुनाव से दूर रखना। हालांकि पहले जो बीजेपी की बी टीम होने की बातें होती थी कीर्तिमान, आपने सुना भी, हम करीब रात 3 साढ़े 3 बजे तक लगातार लाइव थे, हमारे जो संवाददाता हैं वो विधानसभा परिसर में मौजूद थे, और सीएम जैसे ही परिणाम के बाद पहली प्रेस वार्ता करते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, तो अभय चौटाला पर भी निशाना साधा गया। सीएम कहते हैं कि अभय चौटाला आईएनएलडी ये कांग्रेस की, भूपेंद्र हुड्डा की बी टीम है। तो देखिए, इनेलो पर तो एलिगेशन लगने हैं, उधर से बीजेपी की बी टीम बताया जाता रहा है, और इस बार तो उन्हें कांग्रेस की बी टीम बता दिया गया है। खैर, इसमें बहुत हैरान करने वाले हालांकि अभय चौटाला ने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी के बी और सी टीम है नहीं, और कांग्रेस अब नोटिस पे नोटिस भेज रही है। 4 विधायकों को नोटिस भेजा गया है। बहुत शुक्रिया आपका ज्योति, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब देखिए कांग्रेस पार्टी क्या इस पर आगे सख्त रुख लेती है। जैसा कि भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने 4 विधायकों को नोटिस भेज दिया। दिल्ली से बड़ी खबर इस बीच आ गई है कि चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर के ये नोटिस भेजा गया है। देखिए, विधायकों में शैली चौधरी, रेणु बाला को नोटिस भेजा गया है, शोकॉज नोटिस भेज दिया गया है, कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। उसके बाद मोहम्मद इजराइल को, मोहम्मद इलियास को भेजा गया है ये नोटिस। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष ने नोटिस भेजा है। चारों विधायकों को 7 दिन में जवाब देने को कहा गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल कहते हुए नजर आए कि सख्त कार्रवाई करेंगे हम, और जिन्होंने भी गद्दारी की है उसे बख्शेंगे नहीं। और अब देखिए, कांग्रेस पार्टी उसी मूड में है। कांग्रेस पार्टी ने 4 विधायकों को इस बाबत नोटिस भेज दिया है। जो कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन्होंने गद्दारी की है, क्रॉस वोटिंग की है, पार्टी लाइन सेट करके इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, इसको लेकर के 4 विधायकों का नाम सामने आ गया है जिनको नोटिस गया है।
कांग्रेस पार्टी ने 4 विधायकों को नोटिस भेज दिया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर के शैली चौधरी, रेणु बाला को नोटिस भेजा गया है। कारण बताओ नोटिस, उसके बाद मोहम्मद इजराइल को नोटिस भेज दिया गया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं क्रॉस वोटिंग करने वालों पर एक्शन क्या हुआ है। राज्यसभा चुनाव में हारते बची है इस बार कांग्रेस पार्टी, लेकिन जो शाख है वो मेंटेन कर लिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पार्टी के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। आप समझिए अगर इनेलो एब्सेंट नहीं रहती तो खेला होने ही वाला था। क्रॉस वोटिंग में शामिल विधायकों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें शैली चौधरी हैं, रेणु बाला हैं, जिनको नोटिस भेजा गया है। 2 महिला विधायक, 2 पुरुष विधायक मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास, इन 4 लोगों को प्रथम दृष्टया नोटिस भेज दिया गया है। चारों विधायकों को कहा गया है कि 7 दिन में आप जवाब दीजिए कि क्रॉस वोटिंग आपने क्यों किया, और तमाम बिंदुओं पर इन चारों विधायकों से नोटिस मांगा गया है। शैली चौधरी के बारे में जानिए जरा। नारायणगढ़ की विधायक हैं, मोहम्मद इलियास पुन्हानी के विधायक हैं, मोहम्मद इजराइल विधायक हैं हथीन के, और रेणु बाला साढौरा की विधायिका हैं। तो ऐसे में 2 महिला विधायक, 2 पुरुष विधायक जिनको नोटिस गया है। क्रॉस वोटिंग करने वाले इन 4 विधायकों को नोटिस थमा दिया गया है, शो कॉज नोटिस, जिनसे पूछा गया है कि क्रॉस वोटिंग, और कांग्रेस के जुबान में अगर हम कहें तो गद्दारी क्यों किया गया है। चलिए ज्योति हमारे साथ एक बार फिर से न्यूज रूम लाइव से जुड़ गए हैं, न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। ज्योति, हम देखिए इन 4 विधायकों का जिक्र कर रहे हैं, क्यों आखिर इन्होंने गद्दारी की है? अब इनसे जवाब मांगा जा रहा है, नोटिस पे नोटिस भेजा जा रहा है। बिल्कुल कीर्तिमान, देखिए राज्यसभा को लेकर जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, कोई व्हिप जारी नहीं होता। कोई भी पार्टी किसी भी अपने विधायक को मजबूर नहीं कर सकती कि आपको अपने ही उम्मीदवार को वोट करना है, क्योंकि ये राज्यसभा को लेकर जो नियम हैं या जटिलताएं हैं या जो लूप हॉल्स भी आप इनको कह सकते हैं, ये हैं राज्यसभा को लेकर। तो ये बहुत सुगबुगाहट थी इस बात की कि क्रॉस वोट तो होगा ही होगा, और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के सहारे ही, क्योंकि सतीश नांदल मैदान में थे। क्योंकि हम बात करें 20 विधायक उनके पास थे, उधर कांग्रेस के पास 37 थे, 20 में हम 17 बीजेपी वालों की बात कर रहे हैं, 3 हम इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। तो 20 एक तरफ थे, 37 एक तरफ थे। इनेलो पर सबकी निगाहें थी। इनेलो ने अपने पत्ते चुनाव से या वोटिंग का समय जब खत्म होने वाला था उससे करीब 1 घंटे पहले ही अपनी स्थिति साफ की। लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई, 4 के नाम सामने आए हैं, 4 के नाम सार्वजनिक कर दिए गए। ग्राफिक्स के जरिए भी हम जानकारी दे रहे हैं। इनको नोटिस भेज दिया गया है, 1 हफ्ते के भीतर जानकारी देनी होगी। तो 2 इनमें से विधायक हैं। विधायकों को तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि ये लोग क्रॉस वोटिंग कर दे। आप कह सकते हैं, लेकिन कुमारी सैलजा को लेकर थोड़ी सी चर्चाएं या हलचल थी। एक तो देखिए, जब तक क्रॉस वोट नहीं करते तब तक किसी का अनुमान लगाना या किसी का नाम ले देना कि क्रॉस वोट कर सकते हैं, अब क्रॉस वोट करेंगे, हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते नहीं कर सकते। लेकिन कुमारी सैलजा को लेकर थोड़ी सी बुगाहट तो थी कि उनके करीबी विधायक हो सकता है कि कुछ ना कुछ खेला करें, क्योंकि ये जो ब्लेम भी अगर होना था तो भूपेंद्र हुड्डा पर होना था, ये क्रेडिट भी मिलना था तो भूपेंद्र हुड्डा को मिलना था। तो सैलजा की करीबी विधायक है, कुमारी सैलजा की करीबी विधायक शैली चौधरी हैं, साथ ही रेणु बाला हैं। तो दोनों की ओर से हम कहें कि जिस तरह से कर दिया गया है, क्रॉस वोट किया गया है, तो ये 2 क्रॉस वोट हैं। जो शैली चौधरी की हम बात करें, उनके पति जो कि कुमारी सैलजा के करीबी माने जाते हैं, उनकी ओर से अपने कार्यकारी जो प्रदेश अध्यक्ष वाला पद है या प्राथमिक सदस्यता है उससे वो इस्तीफा दे चुके हैं। शैली चौधरी की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। रेणु बाला की हम बात करें तो देखना है नोटिस का क्या जवाब आता है, क्या नहीं आता है। तो ये तो 4 नाम हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है। क्रॉस वोट के अलावा वोट जो रिजेक्ट हो जाते हैं, आप जानते हैं, वो भी निर्णायक भूमिका अदा करते हैं कि कांग्रेस 28 पर आ गई क्योंकि कांग्रेस के कुछ वोट रद्द हुए, कांग्रेस के कुछ वोट कैंसिल हो गए। तो ये भी ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ठीक है कीर्तिमान, थोड़ा सा लूपहोल्स है राज्यसभा को लेकर कि आपको एक जो डंडा, एक जो लाइन खींचनी है, उसके अलावा भी कोई पैन कार्ड डोट या उसको कैसे आपको फोल्ड करना है, कैसे आपको सुनिश्चित करना है कि आपकी पार्टी की ओर से जो रिप्रेजेंटेटिव, जो ऑथोराइज्ड है, उनको ही आप दिखाएं, पास में जो दूसरी पार्टी वाले बैठे हैं कोई भी दूसरा शख्स है उसको नहीं दिखाए। तो इतनी सारी बारीकियां हैं, ठीक है, लेकिन जो पहली बार के भी विधायक हैं उनको भी समझा दिया जाता है। और इतने सीनियर विधायक जब इस तरह की गलतियां कर रहे हैं तो ये इरादतन है, ये इंटेंशनल किया गया, ये लालच में किया गया,
या ये दबाव में किया गया या कोई और इनकी राजनीतिक विल रही होगी, इच्छा रही होगी कि आगे आप क्या अपना भविष्य देख रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हुई। ठीक है, 4 को नोटिस दे दिया गया है, क्या जवाब आता है क्या नहीं आता है। इतना ज़रूर है कि कांग्रेस ने हारते हारते अपनी सीट जीती है, राज्यसभा की एक सीट जो कि कांग्रेस के पास बेहद आसानी से जानी थी, लेकिन कांग्रेस के अपने विधायकों की ओर से किए गए इस गेम के चलते, जिसका कांग्रेस ने जिक्र किया है, राजनीतिक बाजार, जो राजनीतिक बाजार बना। ठीक है, एक पक्ष ने प्रयास किया, उनको अप्रोच किया, ऑफर किया, कुछ भी किया, लेकिन आपके विधायक भी तो बिके ना। जब आप खरीद फरोख्त की बात कह रहे हैं तो आपके विधायक बिके हैं, या दबाव में भी आए हैं तो आपके विधायक आए हैं, लालच में भी आए हैं तो आपके विधायक आए हैं। तो हारते हारते कांग्रेस जीती है, लेकिन कांग्रेस में खलबली उस वक्त मच गई है जबकि चुनाव भी आसपास नहीं है। क्योंकि गोकुल सेतिया की हम बात करें या मंजू चौधरी की हम बात करें, वो कांग्रेस के दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठ गए, क्योंकि चर्चाएं और अफवाहें भी कह लें, या हो सकता है सच भी हो, हम दावे से कुछ भी नहीं कह सकते। जिस तरह की सोशल मीडिया पर चर्चा आई थी, तो गोकुल सेतिया बार बार ये कह रहे थे कि जो गद्दार है उनका नाम क्लियर किया जाए, उनके नाम क्यों नहीं सार्वजनिक किए जा रहे हैं। उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे, हुड्डा साहब के पैर भी गोकुल सेतिया की ओर से छुए गए और उन्होंने उसको उन दोनों को ही उस धरने से उठाया। तो कांग्रेस में खलबली मच गई है। विनेश फोगाट की ओर से भी पोस्ट किया गया कि जो पार्टी के जयचंद हैं, जिनकी ओर से ये किया गया है, कब तक हम केवल आरोप प्रत्यारोप ही करते रहेंगे, नाम भी सार्वजनिक करें, कार्रवाई भी सुनिश्चित करें। तो ये एक खलबली मच गई है। कुलदीप वत्स की ओर से तो ये भी कह दिया गया कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कांग्रेस से, और कांग्रेस के लिए जो कुछ भी करता है, बहुत कुछ करता है, सेक्रीफाइस करता है, उसकी कदर नहीं है कांग्रेस में। जो लोग कुछ भी नहीं करते उनकी कदर है। तो ये एक सीट के लिए जो बेहद आसानी से कांग्रेस जीतने वाली थी, 37 विधायक कांग्रेस के पास थे, जो कि 2009 के बाद सबसे बड़ा मैंडेट अब की बार कांग्रेस के पास आया था। उसके बावजूद भी 28 कांग्रेस के रहे, 27 रहे इंडिपेंडेंट के। 0.33 विधायक से या नंबर से जीती है कांग्रेस। ये आप इसको जीत कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। ठीक है, एक नंबर मिला है कांग्रेस को कि हरियाणा में राज्यसभा में एंट्री हो गई है। 5 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ गई है, लेकिन कांग्रेस की एक, मैं तो किरकिरी ही कहूंगी इसको, जो किरकिरी हुई है, जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं, जो बीजेपी को कहने को मिल गया है कि एकजुट नहीं है कांग्रेस, आप अपना घर नहीं संभाल सकते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। दूसरी ओर सतीश नांदल को लेकर भी हालांकि हम बात कर रहे हैं, सतीश नांदल तो अदालत में जाने की भी कह रहे हैं, कोर्ट हो जाएंगे। उधर इनेलो को लेकर भी एलिगेशन लग रहे हैं कि इनेलो के विधायकों की ओर से तो समर्थन दिया गया था। एक विधायक ये कह रहे हैं, कादियान ये कह रहे हैं कि समर्थन दिया गया था इन दोनों विधायकों की ओर से, आदित्य देवीलाल की ओर से। उनकी ओर से आदित्य देवीलाल या इनेलो की ओर से लीगल नोटिस भेजने की बात कह दी गई है कि या तो माफी मांगे देवेंद्र कादियान या फिर हम नोटिस देंगे। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव हो चुका है, कर्मवीर बोध राज्यसभा जा चुके हैं, संजय भाटिया जा चुके हैं, दोनों सीटों पर एक बीजेपी एक कांग्रेस हुआ है, लेकिन उसके बाद जो सियासी उफान है फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ है। ज्योति, आऊंगा आपके पास। हमारे साथ इस वक्त दीपक जुड़ रहे हैं, इनपुट हेड हमारे। दीपक, देखिए, अब सवाल जो पूछ रहे हैं, जो मौजूद सवाल है इस वक्त कि कांग्रेस के भीतर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब आरोप लग रहे हैं कुमारी सैलजा पर कि उनके समर्थित विधायकों ने, उनके जो कनेक्टेड विधायक हैं, उन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की। क्या सचमुच में इस वक्त फिर से एक बार गुटबाजी नजर आनी शुरू हो गई है कांग्रेस के भीतर? जी बिल्कुल, गुटबाजी आना शुरू हो चुकी है। हालांकि गुटबाजी लगातार लंबे समय से थी। कुछ समय से दावा किया जा रहा था कि अब गुटबाजी नहीं है, सब एकजुट है, एक मंच पर है। लेकिन राज्यसभा के चुनाव ने एक ऐसी परिस्थितियां सामने ला दी हैं। हरियाणा कोई चुनावी स्टेट नहीं है। लोकसभा की देश में चुनावों की बात करें तो 3 वर्ष पड़े हुए हैं, विधानसभा चुनावों में तकरीबन 3.5 वर्ष पड़े। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं कि पार्टी में अगर हम बात करें जिस तरीके से, चाहे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हो, शोकॉज नोटिस जो है 7 दिन का मांगा। 5 विधायकों का शुरुआत में कहा जा रहा था कि जिन्होंने क्रॉस वोट कराया, खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था, इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा सांसद ने कहा था, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि 5 क्रॉस वोट हुआ। लेकिन समय परिस्थिति को बकायदा एक विधायक ने तो नाम तक ले लिए थे 5 के। परिस्थितियां बदली, प्रदेश प्रभारी ने 4 लोगों का नाम कहा कि 4 लोग हैं। तो कुछ नोटिस जारी हुआ तो 4 लोगों को हुआ, एक नाम हटा दिया गया, जो 5 नाम दिए थे। लेकिन अब जिन 4 लोगों को नोटिस दिया, उनमें से भी अब वो विधायक आवाज बुलंद कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश है। हम शैली चौधरी की बात करें, उनका कहना है कि उनका वोट तो रिजेक्ट किया जा रहा था। रिजेक्ट के लेकर के बहस चली थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में, और इसके अलावा जो है बीजेपी के नेता के जो बहस चली थी कि वोट रिजेक्ट है या नहीं। भूपेंद्र हुड्डा उनका रिजेक्ट होने से बचाना चाह रहे थे और बीजेपी रिजेक्ट कराना चाह रही थी। उनका कहना है कि अगर रिजेक्ट हो जाता उनका वोट, बीजेपी रिजेक्ट कराना चाह रही थी तो क्यों कराती जब उनके पक्ष में वोट था। तो अगर तो इसको लेकर के बयानबाजी, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ ये हो रहा है क्योंकि वो दूसरे गुट से आती हैं। ये लगातार ऐसी परिस्थितियां आज कांग्रेस के सामने बन गई हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान के सामने एक बड़ी चुनौती। अभी हम बात करें तो जो ज्योति जी कह रहे थे, बिल्कुल उन्होंने सही बात कही कि
भले ही 0.33 से ये चुनाव जीते हैं कांग्रेस, लेकिन ये जीत बड़ी जीत नहीं। लेकिन कांग्रेस इस जीत का भी श्रेय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ले रहे हैं। पार्टी हाईकमान में एक मैसेज दिया जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा और उनकी टीम ने एक साथ होकर के इस चुनाव को जितवाया है। भले ही 9 विधायकों का झटका लगा हो, 4 में जाने या अनजाने कैसे वोट रिजेक्ट हुए पता नहीं। 5 वोट क्रॉस वोट हुए थे, शुरुआत में कहा गया था, उसे 4 कर दिया गया। हालांकि ऑन रिकॉर्ड अभी भी 5 है। ये किस तरीके से हुआ? पार्टी के सामने बड़ी चुनौती आ गई है, गुटबाजी आ गई है। कुमारी शैलजा अभी जरूर चुप बैठी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रही हैं, क्योंकि जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं उनके माने जा रहे हैं। हालांकि कुमारी शैलजा ने एक बात ये भी कही कि चंद्रमोहन बिश्नोई भी साथ थे। गोकुल सेतिया ने सफाई दी कि उन्होंने वोट को बाकायदा दिखाते समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा कि उनका वोट आगे से नहीं पीछे से भी चेक किया जाए, बैक साइड भी वोट की, ताकि कल को उन पर प्रश्न ना उठे। इतनी सफाई उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देनी पड़ी थी। ये कहीं ना कहीं पार्टी में आपसी नाराजगी, गुटबाजी, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जरूर है। ये राज्यसभा का चुनाव आने वाले दिनों में अभी कई और रंग, कई और रूप, कई और बयानबाजी जरूर कांग्रेस के सामने आ सकती है। हालांकि आज कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल से भी अगर बात करें तो मुलाकात करी, लेकिन कहीं ना कहीं राज्यसभा ये अभी हरियाणा कांग्रेस के लिए और बड़ी गुटबाजी, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिरकार कांग्रेस के भीतर ये इस भगदड़ का जिम्मेदार कौन है। ये तमाम सवाल हैं जो इस कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से जो उठनी शुरू हो गई हैं। अंतर्मन और तमाम मंथन करना होगा कांग्रेस पार्टी के भीतर। ज्योति और दीपक, आप दोनों से बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।